छोटी सी आदत होगी जो आप हर जगह करते हैं। सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकड़ तो नहीं है, ये साबुन छाप तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी घिसा-पिटी करते हो, कितनी घिसा-पिटी, हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो। दोस्तों, आज बात उसकी होगी जिसने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या मर्द, सबको अपना ग़ुलाम बना लिया, सबको पागल बना दिया, सबको दीवाना बना दिया और सब उसी के पीछे लग गए। हर वक्त हर एक ज़ुबान पर उसी का चर्चा है। दुकान हो या मकान, बाज़ार हो या लाइब्रेरी, हर जगह बस उसी का चर्चा है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज बात होगी नौजवान पर। जी हाँ, वो जवान जिसने लोगों को अंधा बना कर रख दिया, वो जवान जिसने लोगों को अल्लाह की इबादत से गाफिल कर दिया, वो मुस्लिम कौम जो सुबह उठकर अल्लाह को याद नहीं करती है, वो मुस्लिम कौम जो अल्लाह के सामने सुबह उठकर सजदा रेज़ नहीं होती है, वो मुस्लिम कौम जो फजर की नमाज में नहीं आती है, मस्जिदें उसकी वजह से वीरान रहती हैं, वही मुस्लिम कौम सुबह फजर की नमाज छोड़कर 5 बजे सिनेमा हॉल में जवान देखने के लिए पहुंच गई। जिस तरीक़े से जवान रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है, सुपरहिट से ब्लॉकबस्टर होती जा रही है, इसी तरीक़े से मुस्लिम कौम तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ चला जा रहा है और तनज़्ज़ुली ही नहीं, तनज़्ज़ुली के आला दर्जात पर फाइज़ होता जा रहा है। नमाज छोड़ी जवान के चक्कर में, अल्लाह का ज़िक्र छोड़ दिया जवान के चक्कर में, अल्लाह को भूल गया जवान के चक्कर में। हर चीज़ अल्लाह ताला से गाफिल करने वाली है। हर वो चीज़ जो अल्लाह से दूर कर दे, हर वो चीज़ जो शरीयत से दूर कर दे, उस पर लानत है। और मुस्लिम कौम को क्या हो गया है? मुस्लिम कौम की ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, मुस्लिम कौम के बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद टोपी वाले सिनेमा हॉल से निकल रहे हैं और नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह ऐसे खुश होकर निकल रहे हैं जैसे वो किसी इबादत गाह से निकल रहे हों, जैसे वो हज और उम्रा करके निकल रहे हों। अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमारी माएँ और बहनें, पर्दा नशीन खातून बुर्का पहने हुए सिनेमा हॉल से निकल रही हैं और फ़िल्म की तारीफ़ के पुल बांध रही हैं, शाहरुख खान की तारीफ़ के कसीदे पढ़ रही हैं। क्या मुस्लिम कौम इसी तरीक़े से तरक्की कर सकती है? क्या मुस्लिम कौम इसी तरीक़े से उरूज हासिल कर सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये मुस्लिम कौम की तबाही की निशानी है। जिस तरीक़े से जवान ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए, इसी तरीक़े से मुस्लिम कौम ने भी रिकॉर्ड बना दिया कि वो सुबह की नमाज में तो नहीं गई, लेकिन सुबह के पहले शो 5 बजे उसने जाकर सिनेमा हॉल को आबाद कर दिया, मस्जिद वीरान की सिनेमा हॉल को आबाद किया। ऐ मुस्लिम कौम, तो अब भी नाखून होश के ले और संभल जा, अल्लाह ताला का अज़ाब कहीं नाजिल ना हो जाए। दोस्तों, वैसे तो फिल्में देखने का शौक़ नहीं है और न ही मैं शौक़ इस चीज़ का रखता हूँ, न ही क्रिकेट बीनी का शौक़ है, न फिल्म बीनी का शौक़ है, लेकिन हाँ, मुताले का शौक़ है। फिल्में तो बहुत आईं, लेकिन जवान फिल्म ने जो रिकॉर्ड बनाए वो किसी दूसरी फिल्म ने नहीं बनाए। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है तो दूसरा बुरा भी होता है। फिल्म तो फिल्म ही है, बुरी है तो बुरी है, इसका देखना नाजायज़ और गुनाह है तो है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी और इस चीज़ को तो कहना ही पड़ेगा कि अगर बॉलीवुड में फ़िल्में बनाई जाएं तो इसी तरीक़े की बनाई जाएं। अगर इसी तरीक़े की फ़िल्में बनती तो शायद मुल्क में इतने भ्रष्टाचार न होते, मुल्क में इतने अत्याचार न होते, मुल्क में इतने जुल्म सितम न होते। अगर इस तरीक़े की फ़िल्में बनाई जाती तो हमारे नेताओं को
जनता पर जुल्म करने की हिम्मत न होती, हमारे हॉस्पिटल भी अच्छे होते, हमारे स्कूल और कॉलेज भी अच्छे होते, हमारा मुल्क का निज़ाम भी अच्छा होता, सब कुछ अच्छा होता और मुल्क हमारा सोने की चिड़िया होता। लेकिन बॉलीवुड के फिल्म बनाने वालों ने मुस्लिम कौम को ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान की जनता को, पूरी हिंदुस्तान की आवाम को दूसरे मुद्दों में भटकाए रखा, दूसरी चीज़ में बहलाए रखा। ऐसे ऐसे मुद्दों को छोड़ दिया जिनसे हिंदुस्तान की तरक्की हो सकती थी। शायद बॉलीवुड में आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी जिस तरीके की जवान फिल्म है। इस फिल्म ने एक से एक बढ़ के रिकॉर्ड कायम किए और रिकॉर्ड बनाती जा रही है। आज हम जानते हैं इसके कुछ अच्छे पहलू। दोस्तों, जवान फिल्म कोई एक कहानी नहीं बल्कि कई छोटे छोटे मुद्दों को एक पैकेज के रूप में पेश किया गया है। भ्रष्टाचार समेत ऐसे कई मुद्दे शामिल किए हैं। कहा जा रहा है कि जैसे विपक्ष मोदी सरकार पर हमला करता है, उसी एजेंडे को जवान आगे बढ़ा रही है। इसी वजह से इस फिल्म का राजनीतिक विश्लेषण किया जा रहा है। अब जानते हैं हम इस फिल्म में उठाए हुए मुद्दों के बारे में। पहली चीज़, लोन माफ़ी घोटाला। फिल्म जवान में दिखाया गया है कि कैसे सरकार कुछ खास कारोबारियों के लाखों करोड़ों रुपए के लोन को माफ़ कर देती है। दूसरी तरफ गरीब किसानों को कुछ हज़ार रुपए के लिए लोन के लिए परेशान किया जाता है। बैंक वाले लोन देने में भी भेदभाव करते हैं। 1 करोड़पति को ऑडी जैसी कार के लिए महज 8% में लोन मिल जाता है, जबकि किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 13% की दर से लोन लेना पड़ता है। फिल्म में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय सेतुपति का किरदार मशहूर कारोबारी विजय माल्या से प्रेरित है, जिसका 40,000 करोड़ का लोन सरकार के ज़रिए माफ़ कर दिया गया था। विजय माल्या को आप जानते होंगे कि वो हिंदुस्तान का कई हज़ार करोड़ रुपया लेकर भाग गया है। इसी तरीके से दूसरा किरदार डॉक्टर कफ़ील ख़ान केस का है। ये केस आपको याद होगा। डॉक्टर कफ़ील एक गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। इस फिल्म में गोरखपुर ऑक्सीजन कांड की कहानी भी दिखाई गई है। 10 अगस्त 2017 को गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 70 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है और ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर कफ़ील ख़ान इधर से उधर भटकते हैं, रातों को परेशान होते हैं, लेकिन वो बच्चों को नहीं बचा सकते हैं। इसका ठीकरा डॉक्टर कफ़ील के सर फोड़ दिया जाता है और उन्हें जेल हो जाती है। हालांकि 2 साल के बाद कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर देता है, उनके ऊपर से सारे मुकदमात हटा देता है और उनको रिहाई नसीब हो जाती है। इसी तरीके से फिल्म जवान में इसका ठीकरा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर इरम पर फोड़ दिया जाता है। उन्हें आरोपी बनाकर पेश किया जाता है और उन्हीं को जिम्मेदार बताया जाता है। तो दूसरा किरदार जो डॉक्टर कफ़ील ख़ान से प्रेरित था, इस फिल्म में दिखाया गया है। तीसरा किरदार है रक्षा घोटाला। फिल्म में रक्षा घोटाले की कहानी भी दिखाई गई है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे प्रधानमंत्री और उनके करीबी की मदद से एक आर्म्स डीलर ख़राब हथियारों की सप्लाई करता है। इसकी वजह से एक मिशन में कई जवान शहीद हो जाते हैं। वैसे तो रक्षा घोटालों का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त की बात करें तो कांग्रेस राफेल डील को लेकर मोदी सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करती रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इस डील में बड़ा घोटाला हुआ है, इसे जल्दबाजी में किया गया है। इतना ही नहीं, बिना टेंडर 526 करोड़ की डील का सौदा 1600 करोड़ में तय किया गया है। एक किरदार है आर्यन खान ड्रग्स केस का। फिल्म जवान का एक डायलॉग है, बेटे का हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। इसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान की बात कर रहे हैं, जिनको फर्जी ड्रग्स केस में फंसाया गया था। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ था कि कैसे फर्जी तरीके से आर्यन को ड्रग्स में फंसाया गया है,
ताकि उनके पिता से करोड़ों रुपये की उगाही की जा सके। इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ बड़े अधिकारियों ने दलालों की मदद से 25 करोड़ रुपये वसूलने का प्लान बनाया था, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। आर्यन के ज़मानत के बाद एनसीबी के कई अधिकारी सस्पेंड हुए। इसी तरह सत्ता के खिलाफ जागरूक करते हैं शाहरुख खान और कहते हैं, जब आप दुकान पर एक मॉर्टिन भी ख़रीदने जाते हो जो सिर्फ 5 घंटे चलती है, उसके लिए भी तमाम सवाल करते हो कि कितनी देर चलेगी, इसमें बदबू तो नहीं आएगी, इससे मच्छर मरेंगे या नहीं मरेंगे, ये कहीं ख़राब तो नहीं है, टूटी तो नहीं है। 5 घंटे चलने वाली मॉर्टिन के बारे में इतने सवाल, लेकिन 5 साल चलने वाली सरकार के लिए एक सवाल भी नहीं। डर, पैसा, संप्रदाय और जात पात से ऊपर उठकर सवाल करो, सोच समझ कर वोट करो। शाहरुख खान का किरदार आज़ाद फिल्म के आखिर में लोगों को खूब समझाइश देता है, खूब अच्छी तरीके से समझाता है। लोगों को जागरूक करते हुए कहते हैं कि बिना सवाल किए किसी को वोट नहीं देना चाहिए। धर्म और जाति के चक्कर में अपना कीमती वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज जिस तरीके का सियासी माहौल है, उसमें फिल्म की कई बातें सत्ता पक्ष को चुभ सकती हैं। दोस्तों, फिल्में इसी मुद्दे पर बननी चाहिए ताकि हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार ख़त्म हो सके, हिंदुस्तान के नेताओं को अक्ल आ सके, इन्हें समझ आ सके कि हिंदुस्तान की जनता जागरूक है। यहाँ की जनता के अंदर भी अक्ल है, लेकिन यहाँ की जनता तो नोटों की गड्डियों में बिक जाती है। आइए अब जान लेते हैं जवान फिल्म के कुछ मशहूर डायलॉग, जिन्हें सुनकर आप भी दाद देंगे और कहेंगे कि काश हिंदुस्तान में अगर ऐसी ही फिल्में बनती तो हिंदुस्तान की यह हालत ना होती। जवान फिल्म का एक डायलॉग है, शाहरुख खान कहते हैं, पूछो उससे अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, उन्हें नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। एक डायलॉग है, कहते हैं, वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के ज़रिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए किसी विक्रम राठौड़ या आज़ाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह शाहरुख खान कहते हैं, आपकी उंगली ही काफ़ी है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है और मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आज़ादी किसको मिलेगी, आपको, सबको। आज़ादी गरीबी से, आज़ादी अन्याय से, आज़ादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज़ करो। जय हिंद। एक जगह शाहरुख खान कहते हैं, मैं बार बार जाकर नए लोगों को वोट देता हूं, पर कुछ नहीं बदलता, भाड़ में गए सब, अब जो करना है मैं ही करूंगा। एक जगह शाहरुख खान कहते हैं, पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक भरोसा होना चाहिए जो तुम्हें यकीन दिलाए कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए तो तुम लड़ लोगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ मशहूर डायलॉग। मैं आपको मशवरा तो नहीं देता हूँ कि ये फिल्में देखिए, आप फिल्म बिल्कुल भी मत दिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर इसी तरीके की फिल्में बनती जिस तरीके की जवान फिल्म बनी है, तो हाँ, आज हमारी ये हालत ना होती, हमारे मुल्क की ये हालत ना होती। आखिर में कहूँगा, इन अपने फिल्म बनाने वालों से, निर्माताओं से, निर्देशकों से कि फ़िल्म ऐसे मुद्दे पर बनाई जाए जो मुद्दा कामयाब हो, जिस मुद्दे को देखकर हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो, जिस मुद्दे को देखकर हिंदुस्तान की जनता को समझ आए, यहाँ के नेताओं को समझ में आए, हिंदुस्तान तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क का दुनिया में नाम रोशन हो। ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन ऐसे मुद्दे जिनसे हिंदू मुसलमान में नफ़रत बढ़े, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम को
तनाव पैदा करने वाली फिल्में बनाई जाती हैं, जैसा कि इससे पहले कश्मीर फाइल्स बनी, स्टोरी द केरला बनी। ये फिल्में ऐसी हैं जो फर्जी हैं, मन घड़त हैं, बकवास हैं। ऐसी फिल्मों से हमें बचना चाहिए और हमें ऐसी ही फिल्में देनी चाहिए जैसी जवान हैं। इससे बचना तो पड़ेगा, लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता, कुछ नहीं पूछता।